अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर नाज़िया नौशीन सिद्दीक़ा, मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल की। आज चंद चीज़ों से मैं आप सबको वाकिफ़ कराना चाह रही हूँ। एक तो चिकनगुनिया फ़ीवर है, एक डेंगू फ़ीवर है, जो आजकल हम लोग ज़्यादा देख रहे हैं। जो पब्लिक में आजकल पेशेंट्स में ज़्यादा आजकल फ़ीवर के जो पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं, तो आवाम को, लोगों को थोड़े चीज़ों का ख़्याल रखने से प्रिवेंट का मतलब आप उसको रोक सकते, जो फ़ीवर होने से पहले जो प्रिवेंट कर सकते, वो पॉइंट्स में आपको मैं थोड़े से पॉइंट बोलूँगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट चीज़ मस्कीटो ब्रीडिंग। इसका मतलब मच्छर जहाँ पैदा होते हैं, मच्छर जहाँ पलते हैं, मच्छर जहाँ बढ़ते हैं, वो चीज़ों को वहाँ पर फोकस करना है। अपने घर के पास स्टैगनेंट वाटर, जो रुका हुआ पानी रहता, वो कहीं भी हो सकता, पॉन्ड्स हो सकते, बैरल्स हो सकते, या कोई टैंक्स हो सकता, वो चीज़ों पे आप फोकस करिए कि मच्छरों का ब्रीडिंग प्लेस कहाँ है आपके घरों के पास। और कंटेनर्स, वाटर कंटेनर्स को कवर करके रखना है ताकि मच्छर उसमें नहीं आना। छोटे छोटे चीज़ों में, इवन प्लांट्स के जो पॉट्स रहते हैं ना, वहाँ पर भी मच्छर ब्रीड हो सकते। क्लीन ड्रेन्स जो है हमेशा क्लीन करके रखना है। और लार्विसाइड्स बोल के थोड़े दवायाँ मिलते हैं मार्केट में, वो आपको ख़रीद के वहाँ पर लार्वा को किल करने की कोशिश करना है, जो अपने घरों के अतराफ अपन ये कर सकते, ताकि मच्छर आपके घर के पास ग्रो में नहीं होना चाहिए। और अपना खुद का प्रोटेक्शन, अपने खुद के प्रोटेक्शन करने के लिए इंसेक्ट रेपेलेंट्स, आजकल कई भी क्रीम्स रहते हैं जो मिल जाते हैं अपने को, OTC पे ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, मेडिकल हॉल में मिल जाते हैं। इंसेक्ट रेपेलेंट क्रीम्स जो अवेलेबल रहते हैं, बच्चों को और ख़ुद को भी मच्छरों को बचाने के इंसेक्ट रेपेलेंट क्रीम्स अपने कपड़ों पे भी और अपने स्किन पे भी लगाने से मच्छरों के बाइट को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लोथिंग, मैं एक डर्माटोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं ज़्यादातर बच्चों को देखती हूँ कि मच्छरों की वजह से काफ़ी एलर्जी हो जाती। तो जो बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े लोग हों, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, अगर वो लोग फुल स्लीव्स पहनते, अगर फुल पैजामा पहनते, तो आप मच्छरों के बाइट को प्रिवेंट कर सकते। आप एक्सपोजर, जितना स्किन जो दिखता मच्छरों को थोड़ा कम करना है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मस्कीटो नेट्स, ये तो अपना एज ओल्ड नुस्खा है। मच्छरों नेट लगा के जो रहते, आपको 100 प्रोटेक्शन देता मस्कीटो नेट्स आपको मच्छर के काटने से। घरों को भी अपने को प्रोटेक्ट करना है कि विंडोज़ में और डोर स्क्रीन्स लगाने से मच्छरों को प्रिवेंट कर सकते। मस्कीटो कॉइल्स और रिपेलेंट्स, ये भी प्रिवेंटिव चीज़ है, मच्छरों को रोकते। बट एक चीज़ है, थोड़े लोगों को इससे एस्थमा और दम चढ़ने की शिकायत हो जाती। अगर ऐसा कुछ रीज़न नहीं है तो मस्कीटो कॉइल्स का इस्तेमाल, जेट कॉइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं मच्छरों को भगाने के लिए। और इंसेक्ट के स्प्रेज भी अवेलेबल है, जैसे कि आज अपन टेलीविज़न पे देखते हैं, कई मस्कीटो रिपेलेंट स्प्रेज अवेलेबल है। और छोटे मोटे जो अपने घर के हद तक करते हैं। अदरवाइज़ जो एनवायरनमेंट में है, जो पूरे स्ट्रीट्स का जो है, वो रिपेलेंट्स, मस्कीटो रिपेलेंट्स करना, वो तो सबकी जिम्मेदारी है, वो मस्कीटो रिपेलेंट्स करना चाहिए। अब कम्युनिटी के लेवल पे अपन एक दूसरे को थोड़ा अवेयरनेस भी क्रिएट करना। अगर किसी को मच्छर से कुछ डेंगू, चिकनगुनिया वो एरिया में स्प्रेड है, तो ख़ासकर वो जगह के मच्छरों से केयरफुल रहिए। मैं तो बोलती हूँ कि अगर घर के पास में किसी को फ़ीवर हो गया तो थोड़ा अवॉइड रखना कि कॉमन मच्छर, वहाँ से अगर मच्छर काट के फिर दूसरों को काट रहा, तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है अर्ली डिटेक्शन। बुखार जब आता पेशेंट्स को, तो यूजुअली क्या होता कि वो लोग सिर्फ घर पे ही मैनेज करते रहते। उसको बहुत, जब टाइम हो जाता 1 हफ्ता 10 दिन, उसके बाद आप मेडिकल अटेंशन सीख करते, जब तक क्या होता थोड़ा सीवियर ही बढ़ जाती इन्फेक्शन की, तो वो सही नहीं है। अर्ली मेज आपको एक बार सही डॉक्टर से, इसका मतलब जनरल फिजिशियन से, जो फ़ीवर के जो स्पेशलिस्ट रहते हैं, उनसे कंसल्ट करना है और मेडिकल केयर लेना है, ताकि वो लोग आपका फ़ीवर करेक्ट डायग्नोस करें और आपका करेक्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 डेज़ 1 वीक सिफर हो रहे हैं, उसके बाद आप जाके हॉस्पिटल को जा रहे हैं, तो उससे क्या होता, मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता, थोड़ा टफ हो जाता। मैं थोड़े चीज़ों पे और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। एक तो अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, एक डेंगू और चिकनगुनिया, ये 2 बुखार भी मच्छरों से फैलते हैं। तो डेंगू फ़ीवर हम जैसे कि हम लोग पास में देख चुके हैं कि इट वाज़ 2018 में, 2019 में हम लोग कई फ़ीवर पेशेंट्स देखे हैं डेंगू के टाइम पे। दैट वाज़ अ वेरी सीवियर। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अपने को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए कि डेंगू फ़ीवर में होता क्या है और अपने को कैसा एहतियात करना है। डेंगू में 2-3 वैरायटी है, जैसे माइल्ड फीवर और सीवियर डेंगू। माइल्ड फीवर में क्या होता है, थोड़ा हाइड्रेशन का मतलब, जब इंसान को बुखार रहता है तो वो लोग हाइड्रेशन ज़्यादा, पानी ज़्यादा पीना, ORS पीना, फूड टाइम पे लेते रहना, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है फ़ीवर में। अगर वो डिहाइड्रेशन में जाते तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाते।
फ़ीवर और पेन रिलीफ के लिए उन लोगों को पैरासिटामोल वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन थोड़े दवाएं ऐसे रहते हैं कि जो नहीं इस्तेमाल करना बेटर है, ख़ासकर डेंगू में। वो आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए आप घर पे मेडिकेशन मत करिए गलत दवाएं लेने से, और आपको नुकसान हो सकता है। ख़ासकर एस्प्रिन, ब्रूफेन, ऐसे थोड़े मेडिसिन रहते हैं जो आप नहीं मालूम हो के ले लेंगे तो उससे आपको प्लेटलेट काउंट और गिर सकता। और रेस्ट लेना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें तो फोकस है, हाइड्रेशन और सही दवा, इसका मतलब पैरासिटामोल का इस्तेमाल, और एक हाइड्रेशन और रेस्ट लेना। और सीवियर डेंगू जो रहता उसको बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, या डेंगू हेमोरेजिक फीवर। इसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती, इसमें डॉक्टर स्पेशलिस्ट केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल में जाके बताना चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस और एडमिशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती। कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और प्लेटलेट्स, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर अगर किसी को हो जाता है। वो एक सीवियर चीज़ है। तो अपन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है, अगर किसी को बुखार हो गया, सीवियर पेन अब्डोमेन हो रहा, या वॉमिटिंग्स हो रहे हैं, या ब्लीडिंग गम्स हो रहे हैं, क्या दांतों में से खून निकलना ऐसा कुछ हो रहा, नाक में से भी खून आ रहा, या मोशन में खून आ रहा, तो ये सब चीज़ वार्निंग साइंस है आके ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर हो सकता। तो ऐसे पेशेंट को नेगलेक्ट मत करिए, उन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराइए और जनरल फिजिशियन और स्पेशलिस्ट के पास बताइए। अब मैं थोड़े से बात बोलूँगी चिकनगुनिया फ़ीवर के बारे में। ये भी एक वायरल फ़ीवर है जो मच्छरों से ही फैलता है। तो इसमें ज़्यादातर जो पेशेंट्स को अपन देखते हैं कि फ़ीवर के साथ जॉइंट पेन ज़्यादा रहते हैं। फ़ीवर एंड जॉइंट पेन्स ये चिकनगुनिया फ़ीवर में ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें भी आपको पेन किलर्स, इसका मतलब पैरासिटामोल का इस्तेमाल दिया जाता है, और रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। हम लोग आजकल चिकनगुनिया फ़ीवर में पेशेंट्स को, जब फ़ीवर से रिकवर होते पेशेंट्स, पिगमेंटेशन, नाक पे धब्बे, चेहरे पे धब्बे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आप लोग भी ऑब्जर्व करे होंगे कि ये पेशेंट्स को फ़ीवर कम होने के बाद वो लोग एक रैश से प्रेजेंट कर रहे हैं। इवन छोटे से छोटे बच्चे भी, नियोनेट्स भी, इन्फेंट्स भी फेस पे पिगमेंटेशन से प्रेजेंट कर रहे हैं। और जो पेन जो इनका रह रहा वो बहुत लंबा चल रहा, जॉइंट पेन्स, नी पेन्स, ये पेन्स वगैरह एक लंबे अरसे तक हो रहे हैं। ऐसा आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। सब में इंपॉर्टेंट चीज़, ये फ़ीवर कम हो जा रहा और आपको कॉम्प्लिकेशंस तो कम है, लेकिन ये पेन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है थोड़ी पीछे हट जाती है, क्योंकि तकलीफ़ में रहता पेशेंट बहुत दिन तक। बट स्टिल हॉस्पिटल में डॉक्टर के हेल्प से और सही गाइडेंस की हेल्प से आप रिकवर हो जाते हैं इंशाल्लाह। तो फिजियोथेरेपी और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन जो भी रहते वो डॉक्टर ही आपको सही प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको कब टैबलेट पेन किलर की ज़रूरत है, कब आपको थोड़ा स्टेरॉइड देना है और कितना डोज देना है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और जस्ट लाइक डेंगू फीवर, चिकनगुनिया में भी हाइड्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाइड्रेशन पे फोकस करिए, पानी का करेक्ट इस्तेमाल करना ये इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सही ग़िज़ा लेने से हम कई चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं। जिन लोगों की ग़िज़ा सही नहीं रहती वो लोगों को कौन सा भी इन्फेक्शन जल्दी इन्फेक्ट करता और उनको तकलीफ़ ज़्यादा होती है उससे। और जैसे कि अपन डिस्कस कर चुके हैं, मच्छरों से बचना, बोथ डेंगू में भी, चिकनगुनिया में भी, इवन मलेरिया में भी मच्छरों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो मच्छरों से बचना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो दोनों चीज़ों में भी, डेंगू तो बहुत ज़्यादा अर्ली डिटेक्शन और वार्निंग साइंस जो अपने को डेंगू फीवर में होते हैं, वो वार्निंग साइंस को अपन रिकग्नाइज़ करना, सही टाइम पे डॉक्टर की एडवाइस लेना और हॉस्पिटल में एडमिट करना, ये सब इंपॉर्टेंट है। और चिकनगुनिया फीवर में प्रॉपर अगर जॉइंट पेन ज़्यादा है तो उनको रेस्ट देना, और उनको जो पेन किलर्स मेडिकेशन है और उसके बाद भी उनके कॉम्प्लिकेशंस जो है जो उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो आई होप मैं थोड़ा बहुत आपको अवेयरनेस क्रिएट करी हूँ ये 2 फीवर्स के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल की। आज चंद चीज़ों से मैं आप सबको वाकिफ़ कराना चाह रही हूँ। एक तो